आप जा रहे हो? हाँ दीपा, आज एक बहुत बड़े ऑर्डर पे बात होने वाली है। ईश्वर से प्रार्थना करना ये ऑर्डर मुझे मिले। जरूर मिलेगा। पर मैं क्या कह रही थी? जो भी कहना शाम को कहना, अभी मैं जल्दी में हूँ। बात मेरी नहीं है, वो पिंटू आपसे कुछ कहना चाह रहा है। क्या बात है पिंटू बेटा? पैसों की जरूरत है? मम्मा से ले लेना। हाँ नहीं पापा, एक्चुअली आज पेरेंट्स मीटिंग है 2 बजे। सबके पेरेंट्स आते हैं, तो आप भी आ जाओगे ना मम्मी के साथ? पिंटू बेटा, आज मेरी एक बहुत इम्पोर्टेंट बिजनेस मीटिंग है। मम्मी पहुँच जाएगी ना? और अगर कोई बात होगी तो मैं तुम्हारी मैडम से फोन पे बात कर लूंगा। ठीक है बेटा? चलो दीपा, मैं निकल रहा हूँ, लेट हो रहा हूँ। ओके बाय। बाय, सी यू, टेक केयर। हर बार ऐसे ही होता है, पापा कभी मेरे साथ नहीं चलते। कितना अच्छा लगता है कि सबके पेरेंट्स आते हैं, बस मेरे ही पापा नहीं जाते। क्या करूं बेटा, मैं तो पापा को समझा समझा के थक गई हूँ। बट उनको कौन समझा, उनके सर पे तो काम का जुनून सवार है। स्कूल बस आ गई है, जा रहा हूँ मैं। तू दिल छोटा मत कर, मैं हूँ ना, मैं बराबर टाइम से तेरे स्कूल पहुँच जाऊंगी। ठीक है? ठीक है, ओके बाय। बाय। हाँ देवेंद्र साहब, बिल्कुल सही कहा आपने। पर देखिए, इम्पॉसिबल वर्ड मेरी डिक्शनरी में नहीं है। और ये नसीब का रोना तो सुस्त और आलसी लोग रोते हैं। मैं तो बस एफर्ट में बिलीव करता हूँ, और अपने एफर्ट और प्रयासों के दम पर ही इतना बड़ा बिजनेस खड़ा किया है मैंने। ये ऑर्डर तो मैं लेकर रहूंगा एट एनी कॉस्ट। थैंक यू देवेंद्र साहब, बस आपकी दुआ चाहिए। बिल्कुल सर, पार्टी पक्की है। ठीक है, ओके ठीक है, शाम को मिलते हैं। ओके देवेंद्र साहब। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग दीपक। सारे पेपर रेडी हैं? जी सर, एक बार आप चेक कर लीजिए सर। आपने चेक कर लिए ना? जी सर। ऐसे दिल लगा के काम करो, बहुत ऊपर तक जाओगे एक दिन। बस सर आपका आशीर्वाद चाहिए सर। मेरा आशीर्वाद तो सदा तुम्हारे साथ है। और हाँ दीपक, शाम को तुम्हें गुड न्यूज भी दूंगा। वो क्या सर? इंतजार करो यार, इंतजार का भी अपना एक मजा होता है। सर एक रिक्वेस्ट थी सर। हाँ दीपक बोलो, क्या बात है? वो सर, बच्चे के स्कूल में पेरेंट्स मीटिंग है। अगर आप कहें तो लंच टाइम में। व्हाट अ कोइंसिडेंस, कमाल है, आज मेरे बेटे के स्कूल में भी पेरेंट्स मीटिंग है। तो सर फिर साथ में। बिल्कुल नहीं दीपक, बिजनेस ऐसे बेकार के इमोशन से नहीं चलता। सॉरी सर। सारे काम होशो हवास से होते हैं जी। और अगर ऐसे बेकार के कामों में जाते रहे तो हो गया बिजनेस, जी। चल गया ऑफिस और निकल गई स्टाफ की सैलरी। सॉरी सर। आपकी वाइफ है ना आपके घर पे? जी। वो हैंडल कर सकती है ये सब। जी। मैं भी मेरी वाइफ को बोल के आ गया। जी। देखो ऐसा है, अभी मैं निकल रहा हूँ। ठीक है। होटल डिलाइट में फोनिक्स से जीएम के साथ मीटिंग है। जी। शाम को आने में देर होगी। जी सर। मेरे पीछे ध्यान रखना। ओके। ठीक है? ओके सर। चलो। अरे पिंटू, मैंने सोचा तुम तो कैंटीन में होगे, पर तुम यहाँ बैठे हो, क्या बात है? नहीं कुछ नहीं, बस ऐसा ही। वैसे तुम ये 3-4 दिन उससे कहाँ थी? अरे पूछो मत यार, 3-4 दिन तो इतना एंजॉय किया ना यार कि क्या बताऊँ, माइंड फ्रेश हो गया। क्यों, ऐसा क्या हुआ? पापा घुमाने ले गए थे। तुम्हारे पापा बाहर घुमाने ले गए थे? हाँ। यू मीन आउट ऑफ सिटी? हाँ, आउट ऑफ सिटी। हम लोग औरंगाबाद गए थे। वहाँ अजंता और अलोरा की कमाल की पेंटिंग सब मूर्तियाँ हैं। वहाँ हम लोग एक लाजवाब रिजॉर्ट में भी रुके थे। खूब एंजॉय किया मैंने और मेरी फैमिली ने तो। अनबिलीवेबल। इसमें अनबिलीवेबल की क्या बात है? सबके पापा घुमाने ले जाते हैं। एक्चुअली पापा ही घुमाने ले जाते हैं सबके। क्यों, तुम्हारे पापा भी तो ले जाते होंगे? देखो बेटा, घूमने के लिए सिर्फ गर्मियों की छुट्टियां होती हैं, बाकी वक्त तुम्हें सिर्फ पढ़ाई पे ध्यान देना चाहिए। पापा, लेकिन जब गर्मियों की छुट्टियां लगती हैं, आप बोलते हो कि वो आपका सीजन है, उसमें आपको फैक्ट्री जाना बहुत जरूरी है। ठीक है बेटा, इसमें इतना क्या, विंटर में भी छुट्टियां लगती हैं ना, तब देखेंगे। बेटा आज मेरी बहुत इंपॉर्टेंट बिजनेस मीटिंग है और वो ज्यादा जरूरी है तुम्हारे घूमने से। चलता हूँ बेटा। अरे पिंटू, कहाँ खो गए? नहीं नहीं, बस ऐसा ही। आज तो मैं बहुत खुश हूँ। चल तुझे कॉफी पिलाती हूँ। ओके चल। ओके पिंटू, मेरी क्लास का टाइम हो गया है, मैं चलती हूँ, फिर तुम चले जाना। हाँ ओके बाय। सैंडी, तूने तो कमाल कर दिया, हाफ सेंचुरी मारी है। कीप इट अप बेटा। थैंक यू पापा। आज आप मेरा मैच देखने आए
तो मैंने सोचा कि मतलब कि मुझे एकदम बेस्ट परफॉर्मेंस ही करना है, और मैंने ऐसा अच्छा करने की कोशिश भी की। बस जैसे ही आपने मुझे चेयर अप किया, मेरा जोश और कई गुना अच्छा हो गया। देखो बेटा, मैं तो हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। जब भी तुमको मेरी जरूरत हो बुला लेना। अच्छा बताओ, खाओगे क्या? पापा, आइसक्रीम खाना है। अरे आइसक्रीम तो खा लेना, और क्या खाओगे ये बताओ। नहीं, बस इतना ही। बेटा पिंटू बेटा, होमवर्क हो गया? जी मम्मी, बड़े जोरों से भूख लगी है। ठीक है बेटा, मैं खाना लेकर आती हूँ तुम्हारे लिए। मम्मी, पापा को तो आने दीजिए। बेटा, आज उनकी बिजनेस मीटिंग है ना, उन्हें देर हो जाएगी आने में। वो तो सुबह थी, अब तो रात होने वाली है। एक बार फोन तो लगाइए। ठीक है बेटा। आपके द्वारा डायल किए हुए नंबर से कोई जवाब नहीं मिल रहा है। नहीं लग रहा है फोन। हर बार ऐसे ही होता है। सुबह पेरेंट्स मीटिंग में बिजी है, अभी हम तीनों बैठकर अच्छे से खाना खा लेते, वो भी नहीं हो सका। ऐसी बात नहीं है बेटा, पापा बिजी है ना, बस इसलिए। देखना, परसों मेरा बर्थडे है, पापा उस दिन भी नहीं आएंगे। जब तक पापा नहीं आएंगे मैं अपना केक नहीं काटूंगा। कर दो मेरी बर्थडे पार्टी कैंसल। पिंटू बेटा, बात तो सुनो बेटा, ऐसे गुस्सा नहीं होते, खाना तो खा लो। हे ईश्वर, अब इनका फोन भी नहीं लग रहा है, क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, दिमाग काम नहीं कर रहा है मेरा। दीपा, आओ मेरे साथ, चलो अंदर। अरे राजेश, ये क्या कर रहे हो तुम? ऐसे खींच क्यों रहे हो तुम मुझे? अपनी खुशी का इजहार कर रहा हूँ, और क्या। अरे इंसान जब खुश होता है तो अपने परिवार के साथ ही एंजॉय करता है। परिवार? हाँ, परिवार। हमारा परिवार? हमारा परिवार भी है क्या? कैसी बातें कर रही हो दीपा? तुम, मैं और हमारा बेटा पिंटू, ये मेरा परिवार नहीं तो और क्या है? ये भूल है तुम्हारी राजेश, हमारा कोई परिवार नहीं है। तुम एक बिजनेसमैन, मैं घर संभालने वाली महिला, और पिंटू स्कूल में जाने वाला छोटा बच्चा। उससे ज्यादा हमारा कोई आइडेंटिटी नहीं है, कोई भी आइडेंटिटी नहीं है। तुम औरतों का ना यही रोना है। आदमी अगर घर में बैठ जाए बीवी के पास तो कहोगे निठल्ला है, कुछ काम धंधा नहीं करता, और अगर काम में मन लगा ले तो ये रोज नई टाइप की फिलॉसफी के लेक्चर सुनने को मिलते हैं। खैर छोड़ो, खाना खाया तुम लोगों ने? नहीं, तुम्हारा इंतजार कर रही थी। हाथ मुंह धो लो, मैं खाना गर्म करती हूँ। नहीं, रहने दो। आज ऑर्डर मिलने की खुशी में देवेंद्र साहब को पार्टी दी थी शाम को, वहाँ कुछ ज्यादा हो गया था, मेरा पेट भर गया। पर तुम तो खा लो। कैसे खा लो? मेरा बच्चा भूखा सो गया राजेश। पिंटू भूखा सो गया? हाँ। लेकिन क्यों? बस एक ही जिद पकड़ के बैठा था कि पापा आएंगे, उनके साथ ही खाऊंगा। और तुम देखना, ये जिद बहुत भारी पड़ने वाली है तुम पे राजेश। अरे तो मुझे फोन करना चाहिए था ना। तुम्हारा फोन कभी ऑन रहता है? हमेशा बंद करके ही तो रखते हो, जब देखो तो फोन बंद रहता है। कैसे फोन करूं मैं तुम्हें? जीएम के साथ मीटिंग के वक्त फोन स्विच ऑफ कर दिया था, उसके बाद ऑर्डर मिलने की खुशी में फोन चालू करने भूल गया। परसों हमारे बच्चे का बर्थडे है, कहीं वो मत भूल जाना। दीपा, यूं आधी रात को इस तरह ताने देने का क्या मतलब है? ये सब जो मैं भागदौड़ कर रहा हूँ, पैसा कमा रहा हूँ, किसके लिए? पिंटू और तुम्हारे लिए ना। राजेश, ये बातें तुम्हारी बिल्कुल सही है, तुम जो कह रहे हो ना बहुत सही है, लेकिन लाइफ में एक बैलेंस की जरूरत पड़ती है। अगर तराजू का एक पल्ला एक तरफ ज्यादा झुक जाए ना तो दूसरी तरफ घाटा होना ही है। तो हो रहा है ना, हमारा भी हो ही रहा है ना। ओके, आई एग्री। पल्ला एक तरफ झुक रहा है ना, तो तुम माँ होने के नाते उसको बैलेंस कर सकती हो। राजेश, हर रिश्ते की एक अलग अहमियत होती है, ऐसे कोई भी रिश्ता किसी भी रिश्ते को रिप्लेस नहीं कर सकता है। पिंटू तुमसे कुछ ज्यादा ही अटैच्ड है बचपन से, वो तुम्हें अपनी छोटी से छोटी खुशी में शामिल करना चाहता है। उसका मासूम दिल दिमाग प्रैक्टिकल बिहेवियर को नहीं समझता डियर, वो एकदम से रिएक्ट करता है। ट्राई टू अंडरस्टैंड। ओके बाबा, डोंट वरी, इस बर्थडे पर मैं उसकी सारी शिकायतें दूर कर दूंगा। खुश? ओके। चलो। नहीं पापा, बस आज मैं तेरी एक नहीं सुनूंगा। मम्मी ने बताया कल तूने खाना नहीं खाया। आपसे गुस्सा था ना, इसलिए।
नहीं बेटा, ऐसा नहीं कहते। अब दोबारा ऐसा मत करना, हाँ? ठीक है पापा, लेकिन आप भी ऐसा दोबारा मत करना, वरना मैं आपसे फिर से गुस्सा हो जाऊंगा। नहीं करूँगा बेटा। चल अब जल्दी से दूध पी ले। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, पेट फुल है। बेटा कितना कमजोर दिख रहा है। जल्दी से दूध पी ले। और तुम्हारी स्कूल की बस भी आने वाली है, देखो। शाबाश। पिंटू तुम्हारे स्कूल की बस आ गई। ओके पापा, जा रहा हूँ मैं, लेकिन अपना वादा याद रखना, जब तक आप नहीं आएंगे ना, मैं अपना केक नहीं काटूंगा। डोंट वरी बेटा, मैं टाइम से पहुंच जाऊंगा। बाय बाय बाय। बाय बाय। बाय। सुंदर, सारा अरेंजमेंट हो गया क्या? जी दीदी। पिंटू इधर आओ बेटा। जी मम्मी। सब ठीक है ना बेटा? कोई कमी तो नहीं है ना किसी चीज में? नहीं मम्मी, सब कुछ ठीक है। ओके बेटा, ठीक है, फिर मैं किचन में जा रही हूँ और तुम्हारे लिए स्वीट डिश अपने हाथों से बना रही हूँ। स्वीट डिश? हाँ, जल्दी बताइए ना क्या है। इंतजार करो यार, इंतजार का भी अपना एक अलग मजा है। मुबारक हो सर, गुड न्यूज़। क्राउन कंपनी का भी ऑर्डर आ गया है सर। वो अभी अभी हेमंत बाबू के पीए का फोन आया था, वो आपसे मिलने अगले आधे घंटे में पहुंच रहे हैं। व्हाट अ सरप्राइज! मैं तो उम्मीद ही छोड़ चुका था। सर, फोनेक्स का ऑर्डर आया तो क्राउन कंपनी का तो आना ही था, आखिर उनकी भी प्रेस्टीज का सवाल है सर। देखा दीपक, काम काम को खींचता है। फोनिक्स के ऑर्डर ने काम को खींचा है। जी। बाकी बची 4 कंपनियां भी देर सवेर ऑर्डर देने को मजबूर हो जाएंगी। मेरा ऑफर ही ऐसा था। यू आर जीनियस सर। थैंक यू। ऐसा करो, मनोहर बाबू से कहो आज से हर शिफ्ट में 25% प्रोडक्शन बढ़ा दो और 2-2 घंटे ओवर टाइम करवाओ। जी सर। और हाँ दीपक, तुलसी से कहकर हेमंत बाबू के लिए गेस्ट रूम में व्यवस्था करवाओ। और हाँ, किसी अच्छे से रेस्टोरेंट में हेमंत बाबू की पसंद का खाना ऑर्डर कराओ। पर सर, आज तो आप जल्दी घर जाने वाले थे, वो पिंटू बाबा का बर्थडे है। हाँ यार, जा तो रहा ही था, पर अब हेमंत बाबू खुद चल कर आ रहे हैं। जी सर। उन्हें तो अटेंड करना ही पड़ेगा। ओके सर। आखिर इतने बड़े ऑर्डर का सवाल है। जी। मेरी वाइफ है घर पे, वो संभाल लेगी सब। और हाँ दीपक जी, तुलसी को बोलती हुए जाना। ओके सर। ठीक है, ओके। चलो। आठ बज गए हैं, अभी तक नहीं आए, सारे बच्चे चले गए हैं। हेलो मैम, मैं दीपक बोल रहा हूँ। साहब को फोन देना। मैम, साहब अंदर चैम्बर में है, हेमंत बाबू आए हैं, मीटिंग चल रही है, डिस्टर्ब करने के लिए मना किया है। जब देखो तो बिजी रहेंगे, फोन बंद रहेगा। परेशान हूँ मैं इनसे, कभी टाइम से नहीं आते। मम्मी, मैं देख कर आऊँ कि पापा आ गए कि नहीं। हाँ बेटा, जाके देख के आ। पापा अभी तक नहीं आए। दीदी, मैं जाऊं? रात काफ़ी हो गई है, बच्चे इंतज़ार कर रहे होंगे। ओके, जाओ सुंदर। रुको सुंदर, अपने बीवी बच्चों के लिए खाना और मिठाई लेके जाना। जी। चलो, मैं किचन में देती हूँ तुम्हें।
पिंटू बेटा, क्या हुआ बेटा? उठो बेटा, बेटा उठो, बेटा बोलो तो बेटा कुछ। हेलो हेलो एम्बुलेंस। क्या हुआ दीपा? बोलो क्या हुआ? पिंटू शाम से ही बेचैन था। वो छत पे जाकर बार बार आपकी कार को देख रहा था। तभी रो मत तुम, चुप हो जाओ, रो मत। पर तुमको इससे क्या है? तुम जाओ अपनी बिजनेस मीटिंग संभालो। जब मेरे बेटे को होश आ जाएगा तो मैं खबर कर दूंगी। मुझे माफ कर दो दीपा, काम बहुत था, मुझे माफ कर दो। पिंटू, 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 पिंटू मेरा पिंटू, बेटा पिंटू, पिंटू क्या हो गया डॉक्टर बेटा, साहब? बेटा पिंटू, पिंटू, डॉक्टर साहब कैसा है मेरा पिंटू? राजेश जी, अभी तो कुछ भी कहा नहीं जा सकता है। अभी तो कोई रिस्पॉन्स ही नहीं दे रहा है। रात भर ऑब्जर्वेशन में रखना पड़ेगा। होश में आने के बाद ही कुछ कहा जा सकता है। नर्स, कीप एन आई। ईश्वर, मेरी गलती हो कि मुझे इतनी भी सजा मत दे कि मुझे पछताने का मौका भी ना मिले। हे परमेश्वर, मुझे माफ कर। बस मेरे बच्चे को जिंदगी बख्श दे। मैं आज, अभी और इसी पल से कसम खाता हूं कि अपने बच्चों को कभी निग्लेक्ट नहीं करूंगा। बस मेरे मालिक, मेरे बच्चे को जिंदगी बख्श दे। प्रभु, मेरे बेटे को एक बार ठीक कर दे। मैं उसको जिंदगी भर अपनी पलकों पर बैठा कर रखूंगा। हे प्रभु, इस संसार की दौलत का मैं क्या करूंगा? मेरी असली दौलत तो मेरा बेटा है। प्रभु, मेरी सारी दौलत के बदले में मुझे मेरा बेटा दे दे। राजेश जी, पिंटू के चेहरे पे बड़ी अजीब सी बेचैनी है। चेहरे पर उतना दर्द नहीं है जितना बेचैनी में है। मैं ऐसा पहली बार देख रहा हूँ। इसका कारण मैं हूँ डॉक्टर साहब। मेरा पिंटू मेरा इंतजार कर रहा था और इसी ध्यान में वो गिर गया। अरे बेटा पिंटू, पिंटू आंखें खोलो बेटा। देखो पिंटू बेटा, तुम्हारे पापा आ गए। एक बार देखो बेटा इधर। पिंटू बेटा, आके खोलो बेटा, देखो। हाँ बेटा, बोलो। हाँ बेटा पिंटू, हाँ। थैंक गॉड, दिस इज गुड साइन। राजेश जी, पिंटू को अंदरूनी कोई चोट नहीं है, बस मामूली सा जख्म है जो जल्दी ठीक हो जाएगा। मम्मी, पापा। ईश्वर, तेरा लाख लाख शुक्र है, तूने मेरे बच्चे को लौटा दिया। थैंक यू डॉक्टर साहब। राजेश जी, औलाद से बढ़कर कोई दौलत नहीं होती है। आइंदा से दोनों ख्याल रखना। हाँ डॉक्टर साहब, आज से मैं समझ गया हूँ। अब से मेरा बेटा और फैमिली मेरी प्रायोरिटी है। सच पापा? हाँ बेटा,
बिल्कुल सच। अब बस तुम जल्दी से ठीक हो जाओ, तुम्हारे ठीक होने का इंतजार है, फिर हम लंबी छुट्टियों पर घूमने के लिए जाएंगे। कितना मजा आएगा। हाँ बेटा, बस तुम जल्दी से ठीक हो जाओ। पापा आप ही तो कहते हैं इंतजार का भी एक अलग ही मजा है। हाँ बेटा। हाँ बेटा हाँ।